नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में दिखने लगी उस दरार की जिसका जिक्र बीते 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहा है। दरअसल एक बयान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जिसका खुले दिल से उन्होंने उत्तर प्रदेश में समर्थन किया, उनके प्रत्याशी जो दारा सिंह चौहान जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ सुधाकर सिंह जब मैदान में उतरे तो सबसे पहले अगर किसी ने दिल खोलकर समर्थन किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। कुर्सी संभालते ही अजय राय ने कहा कि वो इसे सिर्फ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बल्कि इसको इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मानते हैं, इसलिए बिना किसी शर्त के खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि इंडिया पहली बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, एक टेस्ट मैच हुआ, एक परीक्षण मैच हुआ और उसमें उसने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की। 43,000 मतों के अंतर से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत गया। इस जीत का जश्न इंडिया गठबंधन का खेमा मना ही रहा था कि इस बीच एक दरार सी पड़ती हुई नजर आई जिसमें अजय राय के उस बयान को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए, बड़ी बारीकी से परखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया। यानी उत्तराखंड की जो सीट जो बहुत कम अंतर से हार गई कांग्रेस पार्टी, अगर उनका कहना था कि अखिलेश यादव अगर समर्थन करते, उनकी नीयत साफ होती और अपना उम्मीदवार ना देते तो शायद वो सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में होती। एक बड़े पैमाने पर संदेश जाता कि ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ही नहीं कैद है बल्कि पूरे देश में इसका विस्तार है। लेकिन इस हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सिर पर फोड़ा और यह बयान किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं दिया बल्कि यह बयान खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय की तरफ से आया। तो क्या ये माना जाए कि गठबंधन अभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आकार ले भी नहीं पाया, अभी सीटों पर बात तय नहीं हो पाई, ये तय नहीं हो पाया कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी और वो सीटें किन किन इलाकों में होंगी, कौन कौन सी सीट जिस पर गठबंधन के अलग अलग जो घटक दल है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उससे पहले ही ये एक बयान जो कांग्रेस अध्यक्ष का आया उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन लंबे समय तक यानी चुनाव आते आते तक पूरी तरीके से टिक भी पाएगा या फिर इसमें अभी से अलगाव की कुछ दरारें नजर आने लगी हैं। ऐसे में जो एनडीए का खेमा है वो थोड़ा उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है। उसको लगता है कि यह गठबंधन आकार लेने से पहले अगर दरक जाए तो उसके लिए जो चुनौती पेश करने की बात की जा रही है उसके लिए तो एक तरीके से खुला मैदान हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जो ना इधर है ना उधर है, तो उसका कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय हम करवाएं इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय के उस बयान को सुन लेते हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मचा हुआ है। बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता केवल मऊ का ही नहीं, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, कई जिले के कार्यकर्ता दिन रात आकर मेहनत किए और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। और हम सब लोग अपने इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे उनको हम लोगों ने निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन करके सुधाकर सिंह को जिताया। क्यों? क्योंकि स्थितियां ऐसी रही हैं, पूरे समाज के अंदर लोग परेशान हैं। इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ पर समर्थन, कांग्रेस का उनको पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूँगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22 वोट पाया। तो ये बड़ा मन कांग्रेस दिखा रही है, कांग्रेस सबको लेकर चल रही है। अब ये उनकी सोच है, वो हमारे साथ रहेंगे या क्या करेंगे, वो मेरा यहाँ पर स्वागत करेंगे। मेरा जहाँ मैंने देखा आम जनता की आवाज़,
उस पर हम लोगों ने घोषी में उसका समर्थन किया, उनको चुना था। तो आपने अजय राय को सुना, एक गुस्सा, एक तलखी उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रही थी। यानी अखिलेश यादव जो बार बार इस बात की अपील करते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे बड़ा मन दिखाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ना घोसी में अपना उम्मीदवार दिया, बड़ा मन दिखाते हुए आसपास के कार्यकर्ताओं को भी घोसी के उपचुनाव में मैदान में उतार दिया। तो क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ अकेले कांग्रेस की है, या इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी इतना ही बड़ा दिल दिखाएंगे? जब अखिलेश यादव इस बात को जानते थे, समाजवादी पार्टी इस बात को समझती थी कि उत्तराखंड में उसकी मौजूदगी से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, तो आखिर क्या वजह थी कि अखिलेश यादव ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया और कांग्रेस का उम्मीदवार महज 1600 मतों से हार गया? तो क्या जो आपसी, जो निजी स्वार्थ है, जो पार्टियों का अपना हित है, क्या वो सर्वोपरि है? और इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है, क्या वो अपने अपने दलगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके एनडीए के खिलाफ कोई मोर्चा बना भी पाएंगे या नहीं? या 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें, तो अगर ये गठबंधन हवा हो गया तो बीजेपी के लिए खुला मैदान पूरी तरीके से साफ तौर से उसे मिल जाएगा। आज इसी पर चर्चा कर रहे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कि करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील रघुवंशी जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। अनिल दुबे जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। एक आज कांग्रेस पार्टी ने, आमतौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपने किसी पैनलिस्ट को हमारे पास नहीं भेजा, लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह कायम है। हमारे साथ मनोज पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं, हमारे साथ वो शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले और राघवेंद्र द्विवेदी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज की शुरुआत मैं शरद जी के पास ना जाकर के, आमतौर पर हम लोग बीजेपी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरकार उनकी, तो जाहिर सी बात है पहला सवाल भी उनसे होना चाहिए, लेकिन आज उंगली जो उठ रही है वो समाजवादी पार्टी पर उठ रही है, इसलिए आज हम सबसे पहले दीपक रंजन जी के पास जाएंगे। दीपक रंजन जी, अजय राय जी का बयान आपने सुना, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए, तो दूसरे घटक दल भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं। दीपक रंजन जी, क्या कोई बड़ा दल दिखाना चाहिए? अपना उम्मीदवार उतार दिया, महज 2500 वोट पाया और 1600 वोट से कांग्रेस हार गई वहां। नहीं, देखिए, सबसे पहले मानस भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजय राय जी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन साथ ही साथ मैं इस चीज को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अजय राय जी, हो सकता है शायद उनको थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन आई हो, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी जो हारी है वो 2400 वोट से हारी है, और समाजवादी पार्टी को वहां पर चूंकि लास्ट टाइम पे समाजवादी पार्टी ने उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि बागेश्वर में बहुत ज्यादा सक्रियता से लड़ा, क्योंकि समय चूंकि निकल चुका था नाम वापसी का, और नाम जो प्रत्याशी थे भगवती प्रसाद जी, उन्होंने नाम वापस नहीं लिया था। समाजवादी पार्टी को मात्र 650 वोट मिला है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता था, कहीं कहीं पे, कई जगह पे उन्होंने जो प्रत्याशी जो लड़े थे वहां पे समाजवादी पार्टी से, मानस भाई, उन्होंने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मेजर वोट जो है काट करके लेकर के आऊंगा, और इंडिया अलायंस को, चाहे कांग्रेस जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया अलायंस का, इंडिया परिवार का उसमें फायदा होगा। ये सही है कि हम उतना ज्यादा वोट नहीं काट पाए हमारे प्रत्याशी भगवती प्रसाद जी, और निश्चित रूप से हमको 650 वोट मिला, और 2400 वोट से कांग्रेस पार्टी वहां से है। रहा सवाल इंडिया परिवार के गठबंधन का, घटक का, तो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से, मानस भाई, एक गुट और एकजुट है। और हम देखिए, मेरा कुछ कहना या आदरणीय अजय राय जी के ऊपर भी, देखिए, सबसे ऊपर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ऐसा कहते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ ऐसा कहते हैं, तो वो नजीर बन सकती है, लेकिन उनके ऊपर भी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारे ऊपर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सर्वे सर्वा होता है। उनके तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया। हाँ, ये सही है कि वहां पे फ्रेंडली फाइट करने के उससे वहां पे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, और जैसा कि जो भगवती प्रसाद जो वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि हम वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मेजर वोट हम जो है काट करके लेकर के आएंगे।
लेकिन हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली और इंडिया परिवार का जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो 2400 वोट से वहां से चुनाव हार गए। जी मानस भाई। शरद जी, आपके लिए तो अच्छा ही है। अगर इंडिया गठबंधन में इस तरीके से आए दिन झगड़े होते रहेंगे तो आप तो यही चाह ही रहे हैं कि ऐसा हो जाए, आपको खुला मैदान मिल जाएगा, रास्ता आपका आसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आपस में झगड़ा करके। मानस जी देखिए, एक चीज में बिल्कुल एकता है, ये हम इसमें कोई हम नकारते नहीं है। जो स्पेशल 26 का गठबंधन है, इनकी पूरी एकता है। इन्होंने कहा है कि हम जो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पोनमुंडी जो तमिलनाडु के जो मंत्री हैं डीएमके के, उन्होंने यही कहा है कि सब हम सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लगी लिपटी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लोग बड़ा दिल दिखा रहे हैं। अब दिल किसका बड़ा ज्यादा होगा, किसका छोटा होगा, वो तो इन लोगों को आपस में तय करना है। क्योंकि जिनका बड़ा दिल होता है, ऑपरेशन उन्हीं का किया जाता है। क्योंकि बड़ा दिल जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो ये बड़ा दिल दिखाएंगे या कांग्रेस बड़ा दिख है, ये तो आपस में तय कर लें। लेकिन हमें ये पता है कि हम लोगों को निश्चित जीतना है। उत्तर प्रदेश की जनता में जो काम हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 साल में 6 बार सफलता मिली है। तो इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपस में तय कर लें कि कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है। और ये तो दीपक रंजन जी खुद ही जानते हैं कि कांग्रेस के रहने न रहने से वहां क्या मदद मिली थी। ये मुझसे बेहतर वो जानते हैं। क्योंकि जहां जिनकी करीब करीब 300 सीटों पे दुकान ही बंद हो गई, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, वो समाजवादी पार्टी की क्या मदद कर रहे हैं, ये आपस में दोनों लोग तय कर लें। अनिल दुबे जी, इंडिया गठबंधन में पहले ही चुनाव के बाद दरार नजर आने लगी है। एक उपचुनाव हुआ है, मैं आप तो कह रहे 80 की 80 लोकसभा सीटों में एकजुट रहेंगे जी। एक उपचुनाव के नतीजे आए और आपने देखा इंडिया गठबंधन में दरार नजर आने लगी और दावा आप ये करते हैं कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें आपस में मिलजुल के लड़ लेंगे। अभी तो एक उपचुनाव विधानसभा का हुआ है। नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है, केवल समझने की बात है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि वहां पर क्या बात थी, क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने जवाब तो दिया है। तो अगर वो एक जिम्मेदार है, पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात उनकी सही मानी जानी चाहिए। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उतरा और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को पहली जीत हासिल हुई, जिसका एक संदेश गया। और इस संदेश के बाद वहां की जनता ने जो संदेश दिया, उस संदेश से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। अब ये इस तरह की बातों को उछालने की बात कर रहे हैं कि जो है इनमें दरार है, कहीं कोई दरार नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन मुद्दों के साथ, अब महंगाई के मुद्दों के साथ, भ्रष्टाचार के मुद्दों के साथ, किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने, उनको लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलाने, इन मुद्दों के साथ जो है सड़क पर उतरेगा और सब लोग सामूहिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, एनडीए की सरकार के खिलाफ सामूहिक इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगा। उस संघर्ष को लेकर के घोसी की जनता का जो जनादेश है और घोसी की जनता ने इनकी जो नकारात्मक राजनीति मानस जी, उसको नकार करके, जात धर्म के मुद्दों को नकार करके एक विकास के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगार के सवाल पर मत देने का काम किया है। इस जनता के जो जनादेश है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस तरह के ये दुष्प्रचार कराने का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और आगे आने वाले समय में ये सब लोग मिल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार ही उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सीधा मुकाबला दिया जाएगा। उसके लिए इंडिया मजबूत गठबंधन गठबंधन है, और क्योंकि इंडिया गठबंधन जनता के अपेक्षाओं पर बना हुआ है। देश की जनता बदलाव चाहती है, देश की जनता जब जब बदलाव चाहती है तब इस तरह के गठबंधन आए हैं। सन 77 में भी गठबंधन हुआ था, सन 89 में गठबंधन हुआ था और आज फिर एक बार देश की जनता चाह रही है कि ये गठबंधन बने और जनता की अपेक्षा के अनुरूप गठबंधन बना है। इस बार भी वही जो सन 77 में, सन 89 में हुआ था, वही इस बार भी यह गठबंधन दोहराएगा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस देश से परास्त होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन इस देश के किसानों को, नौजवानों को, देश के जनमानस को न्याय दिलाने का काम करेगा। 77 का गठबंधन कितने दिन चल पाया था अनिल दुबे जी, ये तो हम सभी को पता है। चलिए मनोज पांडे जी के पास चलते हैं। मनोज पांडे जी, जो हालात उत्तर प्रदेश में महज एक विधानसभा, 403 विधानसभा सीटें, उसमें महज एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ और नतीजा अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई। आपको लगता है कि ये लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि अभी तो सीटों का बंटवारा होना है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, फिर इन सीटों में भी वो चिन्हित की जाएंगी कौन सी सीट किस दल को चाहिए। तो ये तमाम अभी पेचीदगियां हैं शुरुआती दौर में जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि एनडीए जिस तरीके से मजबूत है अपने, वहां तो चूंकि बीजेपी तय कर देती है कि हम आपको इतना सीट देंगे, आपको लेना तो ठीक है, वरना जाइए अपने रास्ते पे जाइए। आपको लगता है कि इंडिया में उस तरीके का संभव है कि एक निर्णय हो पाए? देखिए, अभी मैं भाई दीपक जी को सुन रहा था, दीपक जी ने बहुत बड़ी बात कही और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी सीटों का बंटवारा एक बड़ा प्रश्न रहेगा। ये सही बात है, सीटों का बंटवारा बड़ा प्रश्न रहेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी रहेगी, ये सच है। और सीटों का बंटवारे का फार्मूला इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अभी ये कहना कि इंडिया का जो गठबंधन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये बड़ा जल्दीबाजी होगी। और किसी अजय राय जी के बयान को मैं सुन रहा था, हाँ अजय राय जी ने कहा है, दीपक जी ने उस पर अपना खंडन भी दिया है, लेकिन इस तरीके के अगर बयान आते रहे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दरार भी हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं है या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नहीं है, ये सच है, लेकिन अगर नीचे से भी चिंगारी फूटती रहेगी तो उसका असर होगा। और निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को इस समय जो गठबंधन की बात है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो इंडिया गठबंधन चुनाव के समय तक कौन सा मूर्त रूप ले पाएगा ये कह पाना बड़ा कठिन रहेगा, अगर नीचे इस तरीके के असंतोषजनक बयान आते रहे तो। और वरना अगर ऊपर के नेताओं का जो आदेश हो, नीचे के नेता उन आदेशों का पालन करें। और उत्तर प्रदेश में इस सच को मानना पड़ेगा कि समाजवादी की जीत कोई इंडिया की जीत नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की जीत है। इस सच को सारे नेताओं को स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी की व्यक्तिगत जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है और वहां के स्थानीय मुद्दों की जीत है, स्थानीय बनाम बाहरी की जीत है और गुडविल की जीत है, तो समाजवादी पार्टी की जीत है। लेकिन जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वे अपने बयानों को सीमित और संयमित नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में आपस में सीट शेयरिंग में दिक्कत आएगी। अच्छा सुनील रघुवंशी जी, आपका तो गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी के साथ भी और बीजेपी के साथ भी, दोनों तरफ आपने खेल करके देख लिया है, इधर से भी मैच खेल लिया, उधर से भी खेल लिया। दोनों में आपको ज्यादा रिलायबल कौन लगता है? मतलब ये ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई थी राजभर जी ने। वो अलग बात है सत्ता की नहीं तो आप इधर पाला छोड़ के इधर वापस आ गए, लेकिन आपने दोनों तरफ बराबर बैटिंग की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कौन सी पिच जो है आपको ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं देखिए मानस जी, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर बात चल रही थी तो इंडिया गठबंधन उसी तरीके से जो है एक हवा के गुब्बारे की तरीके से, और अजय राय जी ने उसमें जो है पंचर करने का काम किया, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता ने पंचर करने का काम किया। चाहे आज बागेश्वर का चुनाव हुआ हो और चाहे पश्चिम बंगाल में लेकर हो, और अभी आरएलडी के प्रवक्ता भाई हमारे कह रहे थे इनके प्रदेश अध्यक्ष ही 22 सीटों पर जो है दावेदारी ठोकने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी सीटों को लेकर जो है सिर फुटबॉल होने वाली है। ये इंडिया गठबंधन आप देखने वाले आगे खुद समय बता देगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन चलेगा। रही बात हमारे अनुभव की, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत मजबूती से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया और हमने मेहनत करके, जितनी मेहनत हो सकती थी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सीटों पर जिताने का काम किया था। रही बात हम कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा पूरा कार्यकाल नहीं चल पाया, मैं बता रहा हूँ मानस जी, मैं बता रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं घोसी पर भी आऊंगा क्योंकि आपका सवाल घोसी ही होगा, क्योंकि इससे शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता शायद खुश हो जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ उसको भी। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो 2017 में भी
हमने बढ़त दिलाने का काम किया और 2022 में हम माननीय अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगाने का काम किया। और ये कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता जिस तरीके से पूर्वांचल में हमने समाजवादी पार्टी की बढ़त को दिलाने का काम किया, क्योंकि हम लोग जमीन पर काम करने का काम करते हैं। जो हमारा कोर वोटर है वो मानी जी के साथ में, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो गठबंधन था तब जाने का काम हुआ था, और जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था तब जाने का काम हुआ था। रही बात घोसी की, तो ये घोसी में जो समाजवादी पार्टी अभी तो कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें करा कि इंडिया गठबंधन का, मगर जहां सह लेने की बात आई तो वहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का ही नाम आ रहा कि नहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ही जीत है, बाकी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। तो ये हवाई दावे हैं इनके। आने वाले समय में आप देखिएगा हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, हमारे पास जो दल है उनके एक नेता जिनको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और 80 सीटों पर जीत दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास नेता भी है, हम लोगों के पास गठबंधन भी है, हम लोगों का कोई सीट का लेकर कोई किसी प्रकार से कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। तो आने वाले समय में आप खुद देख लीजिएगा कि कहीं आरएलडी कहेगी कि नहीं हम पश्चिम में हम बहुत मजबूत हैं, तो बीच में कहेंगे समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो फिर उधर आप पूर्वांचल में नीतीश जी कहेंगे कि नहीं हमको भी उत्तर प्रदेश में सीटें दीजिए। तो इस तरीके की बातें अभी बहुत जल्दी निखर कर आने वाली हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता अब इन लोगों को जान चुकी, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ना कि कोई भी ऐसे व्यक्तियों का गठबंधन है। इसमें कोई भी ऐसा दल नहीं, सब अपने को बचाने के लिए ये गठबंधन किए कि हमको किस तरीके से एकजुट होकर अपने आप को बचाना है। ना ये हम लोग जो अगर इस बार एकजुट नहीं होंगे तो हमारी कौन सी जांच हो जाए, क्या हो जाए, उसको लेकर इन लोगों ने गठबंधन करने का काम किया है। अच्छा राघवेंद्र द्विवेदी जी, देखिए सुनील रघुवंशी जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार ही कर रहे हैं कि बस इंडिया गठबंधन टूटे और उनकी पौवारा हो जाए, मतलब एनडीए जो है यहाँ पर उसको खुला रास्ता मिल जाए। आप देख रहे हैं बहुत उत्साहित, बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं आज वो। नहीं महाराज जी, हम लोगों को जनता ने रास्ता दिया है, हम लोग जनता के रास्ते पर चलने का काम करते हैं, हम लोग विकास के मुद्दों पर जो है जनता तक जाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास खुद का रास्ता बना हुआ है। आप जितने उत्साह से बता रहे थे कि अभी तो सर फटाउल होना बाकी है सीटों को लेकर के, उस पर मैंने ये बात कही, आपको क्या लगा? जी देखिए, अगर सुनील जी की पार्टी के द्वारा समर्थन के द्वारा घोसी उपचुनाव दारा सिंह चौहान जीत गए रहते, तो जितना सर फटुवल अभी ये दूसरे पार्टी में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कई गुना सर फटुवल ये कर देते कि नहीं देखिए हम हैं तो समाजवादी पार्टी था, हम हैं तो दारा सिंह चौहान जीत गए, हम जहां जाएंगे नहीं देखिए हम तो ये सब होती। मैं उस पर अभी बाद में जाऊंगा, पहले मैं आता हूँ गठबंधन पे। देखिए अब बागेश्वर में क्या स्थिति रही वो तो अभी मीडिया के माध्यम से भी जनता नहीं जान पाई, अभी हम लोग आज बयान भी नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जान पाता कि समाजवादी पार्टी वहां कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट की थी। अभी मुझे सुबह तक ऐसा अंदाजा नहीं था कि कोई पार्टी उठाएगी, कोई मीडिया मुद्दा उठाएगा। देखिए वहां जीत का अंतर बहुत मामूली सा था, 2400-2500 का अंतर है, जिसमें 600 के लगभग समाजवादी पार्टी वोट पाई है। आपकी आवाज चली गई है राघवेंद्र द्विवेदी जी। चलिए राघवेंद्र द्विवेदी जी जब कनेक्ट होंगे तो दोबारा सवाल पूछेंगे। शरद जी जिस तरीके से आपके सहयोगी सुभाषपा के जो साथी हैं, देखिए कितना उत्साह में नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई उनको और अभी से झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, आप लोगों को क्या अपेक्षा कि आने वाले वक्त में सीटों को बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है, या आपको अभी भी लगता है कि इंडिया गठबंधन आपके सामने कुछ चुनौती पेश कर पाएगा अगर अजय राय के इस बयान को हम लोग हटा दें, माइनस कर दिया, आगे चल करके कोई बातचीत हो जाए, फिर से वो लोग एकजुट हो जाए या जो मन मुटाव वो खत्म हो जाए? आपको लगता है कि गठबंधन आपके सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि एक नजीर तो आपके सामने घोसी उपचुनाव की है ही? देखिए घोसी चुनाव के बारे में तो पांडे जी ने मुझे लग रहा है सारी बातें कह दी, उसमें कुछ बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये गठबंधन इसलिए बनाया गया है क्योंकि पिछला वाला फेल हो गया है। दूसरी चीज ये है कि जो गठबंधन बना है ये उन लोगों ने बनाया है जो पहले ही कांग्रेस को निपटा के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। समाजवादी पार्टी का जो वोटर है या जो समाजवादी का जो कोर बेस है वो है जो पहले कांग्रेस का था। एनसीपी जो है वो कांग्रेस को तोड़ के बनी, वहां पे ममता दीदी ने कांग्रेस को निपटा के वहां बनाया। लालू और नीतीश जी जो है उन्होंने भी सारे कांग्रेस को निपटा के वहां अपनी सत्ता बनाई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के ना वोटर से कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से इनका कोई लेना देना है।
और ना भारतीय जनता पार्टी का इन पार्टियों से या हमारा वोट ना कोई जाता है छोड़ के, ना कोई आता है। तो इनके आप देखें, सीआर केशवन इनको छोड़ के गए, जो सी राजगोपालाचारी जी के परपोते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पथभ्रष्ट हो चुकी है। जो अनिल एंटनी जी छोड़ के गए हैं, ज्योति मिर्धा जी छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़ के गए। तो जितने लोग इनको छोड़ के गए हैं, उन्हीं को ये लोग लेके दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से जो पुरानी कांग्रेस थी उसी के इर्द गिर्द ये कहानी बने, लेकिन इन्होंने पहले ही तय कर दिया है कि साहब हम सिर्फ सनातन धर्म को निपटाने के लिए बने हैं। उत्तर प्रदेश में जो जोश आया है कांग्रेस में, मुझे लग रहा है उसकी सिर्फ ये वजह है कि इनकी बसपा से दुगनी सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में। बसपा की 1 सीट आई थी, इनकी 2 सीटें आ गई, तो इनको लगा कि बिल्कुल किला जीत लिया है इन्होंने। और पांडे जी ने खुद ही बता दिया है कि कितनी मदद कांग्रेस ने इनकी करी है घोसी चुनाव में। तो ये एक कोई बंद जो कहते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती, तो 1-2 बार अगर सही समय आ गया है तो लग रहा है कि नहीं साहब बिल्कुल बाजी पलट जाएगी। गठबंधन के नाम पे दिक्कत है। अभी क्या मुद्दा है इनका, इस पे अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि हम 400 सीटों पे हम तय कर लेंगे कि किसको खड़ा करेंगे। वो बाद में इन्होंने कह दिया कि हम अभी वो तय नहीं करेंगे। तो जहां आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ, एक सवाल का जवाब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आप भी आकलन कर रहे होंगे इंडिया गठबंधन जो बना है उसको वो किस तरीके से चुनौती पेश कर सकता है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि चूंकि जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इस राज्य से काट करके ये पार्टी बनी, तो देखिए क्षेत्रीय दलों का अपना एक वर्चस्व और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तो आपको लगता है कि वो हित आपस में टकराएंगे? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर बढ़ती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या बसपा या इन लोगों का वोट बैंक काटेगा। तो आप क्या लग रहा है कि ये एक टकराव की स्थिति आने वाले समय में पैदा हो सकती है? देखिए, ये तो इनको आपस में तय करना है, इनका टकराव आपस में है। ये नया लीपापोती करके एक नया संगठन बनाया है इन्होंने, उसके भविष्य क्या है अभी तो ये भी अंधकार में है। और जो अभी दुबे जी कह रहे थे कि हम लोग एक जगह पे एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो वहां जीत हासिल कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि 2014 में अगर आंकड़ों की हम बात करें, 2014 में 136 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 19 में 224 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट मिला और 105 सीटों पे 3 लाख से ज्यादा की बढ़त मिली है। तो ये जो विधानसभा 1-2 चुनाव में जो है कि नहीं साहब बिल्कुल मतलब आज ही सूरज निकल आएगा, ये कहानी इसका कोई बुनियाद नहीं है। और ये सब जो कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया है वो हम लोग 50 साल में देख चुके हैं कि पहली बार भारत के इतिहास में 400 किलो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई। आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $600 बिलियन है, विदेशी निर्यात $875 बिलियन है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो कहानियां हैं कांग्रेस का पता चल गया है। समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया था, जो 25 साल इनकी सत्ता रही उत्तर प्रदेश में और एक छत्र राज था, कोई उसमें झगड़ा नहीं था, कोई गठबंधन नहीं था, एक छत्र इनका राज था। उत्तर प्रदेश ने देख लिया क्या किया है। बिहार का आप हालत देख लीजिए कि मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन में अफ्रीका और बिहार में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो ये बिहार की हालत हो चुकी है। तो ये मनगढ़ंत कहानियां जनता को सुनाने से मुझे नहीं लग रहा है जनता उतनी मूर्ख रह गई। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, आपका प्रिंट मीडिया है, जो हमारे चैनल्स, आपके जैसे चैनल जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जनता अब फिर उस झांसे में आएगी। अभी आप देखें कि जब कश्मीर में 370 लगा था तो वहां ना ओबीसी आरक्षण था, ना एससी आरक्षण था, ना पिछड़ा आरक्षण था, कोई आरक्षण नहीं था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब ये जैसे ही जो गठबंधन बना है, जो 5 डॉट का गठबंधन बना है, इन लोगों को एकदम से लगा कि नहीं अब हम जो है सर्वे कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, सर्वे कराएं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी यही है कि देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे करने से सुख मिलता है, तो ये सुख लें, हासिल करें, इनको पता चल जाएगा क्या नतीजा निकल रहा है। जनता अब ये सब कहानियां खत्म हो चुकी हैं। सोशल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि अब सोशल डिलीवरिंग का समय आ गया है। जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है। नतीजा 9 साल में 6 चुनाव आप देखें उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें क्या नतीजा निकला, विधानसभा में क्या नतीजा निकला, केंद्र में क्या नतीजा निकला, कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। और विधानसभा के चुनाव के बेसिस पे आप लोकसभा की तय नहीं कर सकते। दिल्ली में हम सारी विधानसभा चुनाव में हमें जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन लोकसभा में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई।
तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत फर्क है। अगर ये लोग कुछ कर भी सकते हैं तो हो सकता है कि विधानसभा में कुछ कर पाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अगर आपने 2-4 सीटें जीत कौन बादल नोच लेगा, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। जी, दीपक रंजन जी, जिस बात को मैं पूछ रहा था मैं अभी शरद जी से, ये एक मतलब बहुत बड़ा सवाल है ये कि क्षेत्रीय दलों ने निश्चित तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके ही उनका उदय हुआ, चाहे हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश में ही हम ले। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो हित है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, निश्चित तौर पर वो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी आपसे, सीट की वो डिमांड करेगी। आपको लगता होगा कि ये अगर इनकी जड़ यहाँ पर जम गई लोकसभा चुनाव के जरिए तो निश्चित तौर पर आपका ही वोट का नुकसान होगा उसमें। तो क्या ये कोई टकराहट या कोई कड़वाहट मन में पैदा हो रही जिसको हम देख रहे हैं अजय राय जी के बयानों में? अच्छा मानस भाई, जब से इंडिया परिवार का गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बनी है, और मैं डिबेट में आता हूं तो मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया अलायंस को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। इंडिया इनका एनडीए का कहाँ है, कितने हैं, कौन है। अभी हमारे बड़े भाई शरद द्विवेदी जी हमको स्पेशल 26 बता रहे थे। अरे इनका अली बाबा 40 कम दो 38 घटक दल के बारे में नहीं बता रहे हैं कि इनके घटक दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी प्रचार कर रहे हैं बैठ करके। और अभी हमारे बड़े भाई शरद द्विवेदी जी बता रहे थे ना कि किसकी दुकान बंद हो गई, किसकी दुकान नहीं बंद हो गई। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है और इंडिया परिवार वो मिल करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। 2024 में जो उन्होंने नफरत की दुकान खोल रखी थी ना, जो बंद होने जा रही। और हमारे बड़े भाई सुनील अरकवंशी जी, अरे अभी जो घोसी में पंचर हुए तो पंचर ठीक करा लिए कि नहीं ठीक करा लिए? कौन किसको पंचर कर रहा है, कौन किसको नहीं पंचर कर रहा है, छोड़िए सब। सुनील भाई, अभी घोसी की महान जनता ने पंचर करने का काम किया, वो पंचर बनवा लिए कि नहीं बनवा लिए दिल्ली जाकर के? देखिए इनकी गाड़ी दिल्ली से तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते इनकी गाड़ी डिरेल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपनी यहाँ से लेकर के अरे हम तो चाहते हैं कि भाई जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने इनको एनडीए में लेते टाइम किया था, जीता। देखिए दीपक भाई, आपको विधानसभा चुनाव में बहुत तगड़ा लाभ पहुंचा है। खुद राजभर जी भी कह चुके जितनी सीटें आप पा गए हैं, पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को उन्होंने समेटा, बहुत डैमेज किया, तो आपको फायदा मिला। अरे एक मिनट हमें अनइंटरप्टेड दीजिए। मैं मानस भाई आपको मैं चीजें क्लियर कर दूं। इनकी गलतफहमी भी सुनील भाई की मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे साथ रहे, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे साथी आजीवन रहेंगे, ये चाहे किसी दल में भी रहे। देखिए जब ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके इन्होंने समाजवादी पार्टी का 2022 में दामन थामा, तो जिस वजह से भी थामा हो, क्योंकि उस टाइम जो है माहौल जो था वो था, तो ये राजभर समाज के साथ, सही बात है, उस टाइम उम्र का राजभर जी के साथ राजभर समाज जुड़ा था, इनके साथ था। उसकी राजभर समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी से जब ये अलग हुए तो पूरा भारत समाज, पूरा राजभर समाज आज की तारीख में इनसे नाराज है। आज चाहे अरविंद राजभर हो, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रत्याशी थे अरविंद राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कटप्पा कहने का काम किया था, ये कटप्पा है, ये बहुत आगे जाएगा। आज महेंद्र राजभर जी किसके साथ हैं? अनिल राजभर जी किसके साथ हैं? राजभर समाज आज किसके साथ है? ये घोसी की सम्मानित राजभर जनता ने दिखा दिया कि राजभर समाज किसके साथ है। ये सही है कि जब तक ये समाजवादी पार्टी के साथ थे मानस भाई, राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, सुनील अरकवंशी जी के साथ था, इन लोगों के साथ बिल्कुल था। लेकिन जैसे इन्होंने दल बदला, जैसे ये इंडिया छोड़कर, क्योंकि आज ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, इंडिया परिवार जो जनता की लड़ाई लड़ रहा, आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की मार जनता झेल रही। और ये चुनाव 2024 का चुनाव मानस भाई जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है। ये अपने 10 साल नहीं पूरा करने जा रहे मानस भाई, ये अपने सरकार के आखिरी साल में चल रहे हैं। और 2024 में जनता इनको सबक सिखा करके इनको कैसे पंचर करना है, कैसे नहीं पंचर करना है। अभी तो छोटा सा पंचर किया है घोसी में, अब वो पता नहीं हमारे सुनील भाई जो है उस पंचर को ठीक करा पाए या नहीं करा पाए। दिल्ली तो जा रहा है, और हम तो समझते हैं भाई एनडीए ने जब इनसे वादा किया था, हम तो शरद भाई से सिर्फ पैरवी कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई अब अविलंब जो है ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाइए। अगर आपने मंत्री बनाने का वो तो बिल्कुल बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सपा का कलेजा फट जाएगा जब वो मंत्री बनेंगे। अरे तो हमारा कलेजा क्यों फटेगा मानस भाई? हमारा कलेजा क्यों फटेगा? हम भी मंत्री बनेंगे और हम भी मंत्री बनेंगे, तो देख करके आपका कलेजा फट जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे हमको छोड़ करके शरद भाई भी मंत्री बने। शरद भाई को भी मंत्री बनना चाहिए। शरद भाई में क्या कमी है? शरद भाई में कोई कमी है क्या?
फिर पार्टी तो बनना तो शरद भाई को चाहिए। अब देखिए हमारे अंदर तो ताकत नहीं शरद भाई को मंत्री बनाने की, लेकिन जिस पार्टी में ये है, भारतीय जनता पार्टी में, शरद भाई में क्या कमी है? क्यों आए 30 लोगों को जो है बना रहे मंत्री? बनाए शरद भाई को मंत्री। इनसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा कि नहीं मानस भाई मैं सीना ठोक करके तब मैं कहूंगा कि वही शरद भाई मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे साथ समानी चैनल से बैठते थे, मेरे साथ डिबेट में बैठते थे। और आज इन प्रवक्ता के दिन बहु रहा है, तो कल को मैं भी जब मेरी सरकार बनेगी तो मेरे दिन भी बहु रहेंगे। बीजेपी को पता नहीं कब किस कार्यकर्ता को पिक करके कहां भेज दे, राज्यसभा भेज दे या विधान परिषद भेज दे, कुछ कहा नहीं सकता। देखिए मैं तो चाहता हूँ इम्पोर्ट लोगों से अच्छा जो इनके पास अपने खुद के लोग हैं, शरद द्विवेदी जी के तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इनसे अच्छा कोई चेहरा नहीं है। जब भी मेरे साथ डिबेट में बैठते इतने 100 में सालीन और इतने अच्छे से अपनी बात रखते हैं। हाँ ठीक बात है, हम सबकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं निश्चित तौर पर। लेकिन मनोज पांडे जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनोज जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप शायद उसको देखेंगे भी कि पश्चिम बंगाल में क्या लगता है कि वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस, सब कांग्रेस एक साथ आ जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ क्या आम आदमी पार्टी के हित नहीं टकराएंगे? ये भी क्या इसको चुनौती के तौर पर आप देखते हैं इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? अगर हम बात करें, बसपा तो अभी तक अलग ही है उससे। मनोज जी आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आई आवाज। तो सबसे बड़ी बात है, पहली जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, सच है। लेकिन कुछ प्रदेशों में, जैसे अब बंगाल में आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं बचा है। सीटों के शेयरिंग पर निश्चित रूप से कांग्रेस और अन्य दलों में, चाहे वहां तृणमूल कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट भी है, तो वहां भी सीटों के शेयरिंग में दिक्कत रहेगी। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ मूल आधार समाजवादी पार्टी का है। अभी ये देखना है, अभी चुनावी समय है, मायावती जी बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो एनडीए की तरफ जाती है या इंडिया की तरफ जाती है। अभी तो बता रहे हैं कि वो न एनडीए की तरफ है न इंडिया की तरफ है, वो अकेले हैं। लेकिन अकेले तो बसपा का कोई बहुत औचित्य नहीं रहेगा, बसपा की बहुत ताकत नहीं रहेगी। तो बसपा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि चुनाव के समय, चुनाव घोषित नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं चुनाव घोषित अगर बसपा चली जाए तो क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या आरोप विरोधी लोग लगाते हैं, वो लग सकता है या वो हो भी सकता है, ऐसा संभावना है। तो बहन जी तो बिल्कुल अभी साइलेंट मोड में है, अब चुनाव के समय ही तय करेंगे कि वो किधर जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, सीट शेयरिंग एक बड़ी समस्या रहेगी, ये सच है। लेकिन अब देखिए दिल कौन बड़ा करता है, जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकट और समस्याएं तो रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक आने वाले कल में बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। और जहां तक अभी वो है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया का गठबंधन बना है। अभी बहुत कुछ इसमें दरार तो नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में ये बात तय हो पाएगी कि वो गठबंधन किस तरीके से चलता है। हो सकता है लोग बड़े बड़े दिल दिखाते हुए उस गठबंधन में आपस में एक दूसरे का साथ देते, तो अभी कुछ कहना बड़ा जल्दीबाजी है। चुनाव के समय अभी हमें लगता है समय भी है, अभी इस बारे में कुछ कहना बड़ा जल्दीबाजी है। अच्छा अनिल दुबे जी, चूंकि बात ये होगी कि किसका दिल बड़ा है, तो निश्चित तौर पर देखिए जो अपेक्षा कांग्रेस की होगी उत्तर प्रदेश में, देखिए आप भी सीट मांग रहे, 20-22 सीटें की डिमांड जयंत चौधरी जी की तरफ से भी हो रही है, 20-22 सीटें करीब कांग्रेस भी मांग रही है। अखिलेश यादव की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, बीते दिनों कुछ खबरें भी हम लोग पढ़ रहे, तो लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती है कि 50 सीटों से कम वो मानेंगे नहीं। अखिलेश यादव सीटें अपनी पसंद से वो चिन्हित करेंगे, जहां पर उनको लगेगा कि ये सीटें हम नहीं जीत सकते, वही सीटें आपके खाते में जाएंगी। हो सकता कि उस पर मसला फंस जाए। अखिलेश यादव का जो अनुभव है, जिसको कई बार कई मंच पर वो साझा भी कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हुए बात सत्य भी है कि जब कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया, नुकसान किसका हुआ? समाजवादी पार्टी का। जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, नुकसान किसका हुआ? समाजवादी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के आए, क्या हुआ? वो हाथ छुड़ा करके बीजेपी के पास चले गए। अब इंडिया गठबंधन है, इस बार लगता नहीं अखिलेश यादव इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि अपने सहयोगी घटक लोग भरोसा करके उनको सब कुछ लुटा दें और खुद बैठे रहे। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा।
तो आप लोगों को लगता है कि जो आप लोग की हसरतें हैं वो अखिलेश यादव पूरी भी कर पाएंगे? देखिए मानस जी, ये देश की जनता चाह रही है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम, क्योंकि जब जनता कोई चीज चाहती है तो जनता के मंशा के अनुरूप सबको चलना पड़ता है। और जहां तक इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बात है और सीटों की बात, ये इंडिया गठबंधन में ये बात उठी, इंडिया गठबंधन में ये बात उठी कि जो जहां मजबूत है, वो जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में जो मजबूत है, उसको उतना महत्व मिलना चाहिए। तो जो जहां मजबूत है, अगर इंडिया गठबंधन बना है तो सभी लोग चाहिए, जान रहे हैं, सभी अनुभवी लोग हैं उसमें, वो ये जानते हैं कि कौन सा कहां पर प्रभावी है। और जब उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से हटाना है और एक साझा उम्मीदवार सामने खड़ा करना है, तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन इस बात को प्राथमिकता देगा कि जिन क्षेत्रों में जो दल मजबूत है उसको प्राथमिकता के साथ उसको लड़ाने का काम किया जाए। इसमें कहीं कोई संशय मैं समझता हूं कि नहीं होगा। और इतने लोग, सारे नेता परिपक्व हैं, वो ये इस बात को, उनको क्षेत्र का, भौगोलिक और हर चीज की जानकारी उन नेताओं को है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई विवाद होगा। यह दर्द भारतीय जनता पार्टी को है कि इंडिया गठबंधन में सीटें कैसे बढ़ेंगी। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे गठबंधन में ये लोग जान रहे हैं जो जहां मजबूत होगा वो लड़ने का काम करेगा। और इसमें कहीं कोई किसी को बड़ा दल दिल में दिखाना होगा, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो बड़े भाई हैं उनको बड़े भाई का फर्ज निभाना पड़ेगा, जो वो बड़े दिल को दिखाने की बात करेंगे। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। और उद्देश्य सबका एक है, किसी भी तरीके से इस देश से ऐसी सरकार जो जनता के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है, जो किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। देश की 80 करोड़ जनता को केवल 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया गया है। और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि इस देश के लोगों को महंगाई से निजात मिल जाए, इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल जाए, इस देश के लोगों को, यहाँ के किसानों को न्याय मिल जाए, उनकी आमदनी जो ये 2014 से अब तक दोगुनी नहीं कर पाए, इंडिया गठबंधन में इस देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, उनको लागत का 1.5 गुना मूल्य, इन्होंने गन्ना किसानों को आज भी उनकी लागत का मूल्य नहीं दिया, 1.5 गुना मूल्य तो छोड़ दीजिए, उनका बकाया आज भी बाकी है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आप हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, वकील आज पूरे प्रदेश में आंदोलित है और ये कहते हैं कि हमारा, ये बड़े दिन की बात करते हैं, वकील पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलित है, उनकी मांगों पर आप विचार नहीं कर रहे हो। वहां के दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई आपने नहीं की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं लागू किया, वहां के डीएम एसपी का ट्रांसफर तक नहीं किया गया। ये सारी चीजें हैं कि किसान आंदोलित है, बेरोजगार आंदोलित है, नौजवान आंदोलित है, महिलाओं का, सिक्किम की महिलाओं का उत्पीड़न पूरे देश में देखा। क्या आप महिलाओं की बात करते हो? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं वोट देने का काम करती है और महिलाओं के मुद्दे पर पूरा देश का विचार हुआ। आज वकील पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलित है, आज लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है, पूरे प्रदेश में वकील जो है, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। जिस कोर्ट में जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ आंदोलन भी होते हैं। ऐसे तो कांग्रेस के खिलाफ भी राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन होते रहे। चलिए मानस की आंदोलन को हो रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को देखने की भी जरूरत सरकार को है। वो किसान को कम मूल्य दे दो, वकील मांग चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन लो। आप क्यों जातियों धर्मों में उलझे हुए हो? आप इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से घबराए हुए, आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगे, आप इंडिया और भारत में हम कोई अंतर नहीं समझते हैं, आप उसकी बात करने लगे। आपको क्यों जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता को जाने की बात करती है? अनिल दुबे जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे, मेरा अपना मानना है पत्रकार के तौर पे, ये सरकार किसी की भी हो, लगभग मुझे लगता है नीति एक जैसी रहती है। लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री जी पे कि इतना लंबा किस किसानों का आंदोलन चला और
सरकार किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं किया सरकार ने, और बाद में चुनाव से पहले उसको वापस ले लिया कानूनों को। तो ये भी सबको याद है कि 2014 से पहले देश में एक लंबा आंदोलन अन्ना के नेतृत्व में भी चला था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वो भी खामोश थी, कई तरीके की बातें होती रही, और आखिरी में चुनाव से पहले उस आंदोलन को कैसे कैसे खत्म कराया गया, तमाम तरीके का आश्वासन देके। तो सरकार की का चरित्र ही ऐसा होता है, इसमें क्या हम और क्या आप और क्या जो आम जनता है वो कर सकती है। इस देश की नीयत ये है कि आप संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, जो कुछ आपके हिस्से में मिल जाए उसको सौभाग्य समझ करके उसको स्वीकार करिए। चलिए खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में दो गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया। अभी आपने देखा जो बात अजय राय जी का बयान आया उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी सीटों की शेयरिंग में जो बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो फंसना है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें आप एनडीए से, आप मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या नड्डा जी ने जो तय कर दिया उसका पालन करना पड़ेगा। फिर राजभर जी कुछ बोल नहीं सकते वहां पे कि हमको 5 सीटें दिए, 10 सीटें दी। उन्होंने कहा कि आपको मंत्री बना दिए ना, आप चलिए लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ लगिए। अगर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को उन्होंने अगर 2 सीटें दे दी तो उनको संतोष करना पड़ेगा, वहां बार्गेनिंग जैसी स्थिति नहीं है। तो अगर इससे अगर हम कंपेयर करें इंडिया और एनडीए, जी मैं यही कह रहा था कि जो ओम प्रकाश राजभर जी है और दारा सिंह चौहान जी है, इनकी एंट्री दिल्ली से हुई है, ना कि उत्तर प्रदेश से हुई है। और मंत्री न बनाए जाने का कारण अभी तक, देखिए भाजपा बहुत बुद्धिजीवियों वर्ग का पार्टी है, उसने एक प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दल रहे ओम प्रकाश राजभर जी और उन्हीं के विधायक रहे दारा सिंह चौहान जी। इन दोनों को भेज दिया फील्ड में कि जाइए आप प्रत्याशी बनिए और आप जिता के आइए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं कि मैं जहां रहता हूँ राजभर वोट हमारे साथ रहता है। तो ये एक चुनाव एक टेस्ट मैच के जैसे हो गया। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीती रहती तो राजभर जी की स्थिति आज कुछ रहती, बीजेपी में, बीजेपी एनडीए गठबंधन में अपनी मांगों को मजबूती से रख सकते थे। लेकिन चूंकि पार्टी हार गई और हारने के बाद अब जैसा बीजेपी चाहेगी वैसा होगा, न कि उनके सहयोगी दल। क्योंकि टेस्ट मैच में अनुप्रिया पटेल जी भी थी वहां पे, संजय निषाद जी भी थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे, जितने सहयोगी दल थे सब थे, और सब ने एड़ी से चोटी लगा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाए, उनके परिवार के सांसद, विधायक, महासचिव, जिला कार्यकर्ता जो भी रहा, सब लोग लगे रहे। क्योंकि हार हो गई, तो हार के बाद अभी तक देखिए किसी तरह का कोई बयान नहीं किया, किसी तरह की कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, क्योंकि स्थिति से सब लोग वाकिफ है कि अकेले पूर्वांचल में किसी का कोई रोल नहीं है बिना सहयोगी दल के। और बीजेपी के साथ रहना है तो बीजेपी जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा। बीजेपी कल के डेट में ये कह दे कि आपको 1 सीट दूंगा, वही मेरे सिंबल पे लड़ना है, तो हो सकता है कि सहयोगी दल इससे भी तैयार हो जाए। वो कल की बात है। मैं इंडिया पाता हूँ, इंडिया का गठबंधन घोसी चुनाव के लिए और बागेश्वर चुनाव के लिए नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, घोसी चुनाव में जहां तक बात है, शुरू से लेके और अंत तक समाजवादी पार्टी अकेले लड़ा। अजय राय जी ने अभी कहा, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था वीडियो, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। ये जीत वास्तव में शिवपाल यादव जी की जीत है, क्योंकि शिवपाल यादव को काफी समय से समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो उनको मिलना चाहिए था। ये सम्मान अगर 2022 में मिला रहा था, उन्होंने मंच से भी कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला, तो अगर उतनी छूट शायद 2022 से मिली रहती तो स्थिति कुछ और रहती। यही स्थिति अगर बनी रही तो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फार्मूला देखिए प्रदेश स्तर पर नहीं तय होगा, वो सारे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, और सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से ये फार्मूला तय कर रही है। चाहे अनिल दुबे जी की पार्टी हो, ये भी अपने 22 सीटों पे लगभग तैयारी कर रहे हैं। अभी आप ही का मैं इंटरव्यू देख रहा था अजय राय जी के साथ, वो 80 के 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी सीटों पे तैयारी कर रही है। तो कोई पार्टी डिबेट वाइटअप करने के समय और एक सवाल मैं सुनील करवंशी से लेना चाहूंगा। करवंशी जी, बहुत चर्चा की हम लोगों ने इंडिया में पड़ने वाली दरार की, आने वाली संभावनाओं की, लेकिन मोदी के चुनाव के बाद कुछ नाराजगी तो आपने भी जाहिर की। संजय निषाद कह रहे हैं कि वो तो भितरघात हो गया, बीजेपी के ही एक नेता ने बहुत बड़ा भितरघात कर दिया। आपने भी कहा कि दरअसल उम्मीदवार ही गलत दिया बीजेपी ने, वहां से किसी और को लड़ाना चाहिए था। तो कुछ कड़वाहट तो आप लोगों के मन में भी रहती है, गाय बगाए बयान तो आप लोग भी देते रहते, दूसरे के झगड़े पे बहुत ताली बजा रहे हैं, आप अपने घर का झगड़ा नहीं देख रहे हैं।
नहीं, यहाँ झगड़ा हमारा ये, हम लोगों ने किसी के ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं किया, जो वहां पर निकल कर आया उसको कहने का काम किया। और रही बात हम लोगों के कार्यक्रमों की, रही बात हम लोगों के 80 सीटों को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा प्रदेश है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत कर जिताने की रही, तो उसमें हम लोग अभी ये जो गठबंधन आपका इंडिया का दिखा रहा है, ये समाजवादी पार्टी इतना प्रफुल्लित होने का काम ना करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वहां जो जीत का श्रेय शिवपाल यादव जी को दिया जा रहा, और हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि मंत्री पद जल्दी दे दिया जाए। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, शिवपाल यादव नहीं, बिल्कुल उनको मैं बधाई भी दे चुका हूँ। तो शिवपाल यादव जी को ट्रॉफी भी देने का थोड़ा काम करिए, क्योंकि शिवपाल यादव जी बड़ा परेशान थे। शिवपाल यादव जी अभी थोड़े दिन पहले जो है अखिलेश जी को ही कहा करते थे कि किस तरीके के बयान देने का काम करा करते थे, उनके भी पुराने वीडियो। तो हम लोग पूरी तरीके से बिल्कुल आश्वस्त है, हमारा एनडीए का गठबंधन, हम लोग 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यहाँ कोई भी सीट के लेकर कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने जब 2022 में सपा के साथ भी गठबंधन किया था, तब भी अखिलेश यादव जी से ये कहा था कि हमको एक सीट भी नहीं देने का काम करेंगे, तब भी हम अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करेंगे। तो यहाँ पर कोई सीट का बात नहीं, यहाँ पर मुद्दे की बात है। मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में उतरने का काम करेंगे, और जनता हम लोगों को समर्थन देती आई और आगे भी समर्थन देने का काम करेंगे। चलिए, समय पूरा हो चुका है। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहस को ही विराम देंगे। शरद जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक रंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुनील अरकुंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। मनोज पांडे जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, अनिल दुबे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बढ़ती हुई दरार की। अजय राय के बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तूफान मचा हुआ था, और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में आकार लेने से पहले ही बिखर जाएगा ये गठबंधन। ऐसा वक्त जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो हर एक सियासी एक्शन पर बहुत बारीकी से नजर जमाए हुए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, रणनीति किस तरीके से तैयार की जानी है, बहुत कुछ इंडिया गठबंधन की रणनीति, उसके आकार, उसके घटक दलों को देखने के बाद ही तय हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये तय होगा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए को चुनौती दे पाएगा। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।